सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। उसको देखने के बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे आपको उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। और अगर आपने पहले ही देख लिया तो सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेसी एक्चुअली में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमें एक कॉन्टीन्यूस बीम दी हुई है, जिसके लेफ्ट हैंड सपोर्ट पे एक हिंज सपोर्ट है, बीच में एक रोलर सपोर्ट है और साइड में भी एक रोलर सपोर्ट है। तो अब इसकी एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो है R इक्वल्स टू 3 प्लस EC। अब EC का मतलब है इक्वेशन ऑफ कंडीशन, जो कि इंटरनल हिंज या रोलर के टाइम पे यूज़ होती है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0। अब R इज इक्वल टू 3 प्लस 0 हो गया, तो R का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हुए? अब A पे हिंज सपोर्ट है, इसका मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो 2 रिएक्शन A पे, एक रिएक्शन B पे रोलर सपोर्ट के कारण और एक रिएक्शन C पे। तो टोटल रिएक्शन जो हो गए वो हो गए 4। इट मीन्स 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 0। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करूँ तो क्या आएगा? 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है 1 डिग्री से। मतलब जब हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे तो इसमें एक ऐसा अननोन होगा जिसको सॉल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसकी इंटरनल डिटर्मिनेसी देखते हैं। उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 3m प्लस R इज इक्वल टू 3j प्लस EC, where m is the total number of members, R is the total number of reaction, J is the total number of joints and EC is the total number of equation of conditions. Now इसमें कितने members हैं? एक member है AB, एक member है BC, so there are 2 members. Reaction कितने लगे हैं? वही 4. Joints कितने हैं? एक joint है A, एक है B और एक है C, तो टोटल 3 joint हैं और EC तो 0 है ही। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया 10, राइट हैंड साइड पे आया 9, and 10 minus 9 is equal to 1. So this is also internally indeterminate with a degree of 1. Now अगर मैं इस बीम में से जो बीच वाला सपोर्ट है, मतलब जो पॉइंट B पे जो सपोर्ट है उसको मैं हटा दूं, तब इसकी डिटर्मिनेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तब ये जो बीम हो जाएगी वो हो जाएगी सिंपली सपोर्टेड बीम। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी के लिए जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू 3 प्लस EC, तो यहाँ पे अब कितने रिएक्शंस हो गए? टोटल 3 हो गए। एक हो गया A पे 2 रिएक्शंस हो गए, C पे 1 रिएक्शन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गए 3, और विच विल बी इक्वल टू 3 प्लस 0। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। एक्सटर्नली डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट्स हैं उनको सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इंटरनल डिटर्मिनेसी क्या होगी इसकी? 3m प्लस R इज इक्वल टू 3j प्लस EC। तो कितने मेंबर्स हैं इसमें? 1। रिएक्शंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3। जॉइंट्स कितने हैं? 2। और EC की वैल्यू तो 0 है ही। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो दोनों साइड क्या आ जाएगा? 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0। तो ये इंटरनली भी डिटर्मिनेट है। इंटरनली डिटर्मिनेट का मतलब है जो इंटरनल फोर्सेज हैं उनको भी हम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यूज़ करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ अ फिक्स्ड बीम। अभी बीम फिक्स्ड है दोनों सपोर्ट्स पे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं 6। तो एक्सटर्नली तो ये इनडिटर्मिनेट हुई, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो आएगा 6 और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 3 प्लस 0। तो 6 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 3। अब मतलब ये बीम जो है वो एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है 3 डिग्री से। सिमिलरली अगर इसकी इंटरनल डिटर्मिनेसी देखें तो क्या आएगा? 3m प्लस R इज इक्वल टू 3j प्लस EC। नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 1, रिएक्शंस लग रहे हैं 6, जॉइंट्स हैं 2 और EC की वैल्यू तो 0 है ही। It means 3 into 1 plus 6 will be equal to 3 into 2 plus 0. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? 9, राइट हैंड साइड पे आएगा 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3। तो ये भी इंटरनली इनडिटर्मिनेट है 3 डिग्री से। अब अगर मैं इस बीम का जो राइट हैंड साइड सपोर्ट है उसको हटा के एक रोलर सपोर्ट लगा दूँ तो ये बीम बन जाएगी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर की डिटर्मिनेसी फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए? लेफ्ट हैंड साइड पे 3, राइट हैंड साइड पे 1, तो हो गए 4 टोटल रिएक्शंस हो गए। EC की वैल्यू 0 है ही, तो 4 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये इनडिटर्मिनेट है 1 डिग्री से एक्सटर्नली। अगर इंटरनली चेक करें तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 0। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 7, राइट हैंड साइड पे आएगा 6, 7 माइनस 6
1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है इंटरनली भी। लेकिन अब अगर मैं इस बीम में एक इंटरनल हिंज इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसकी डिटर्मिनेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ ये जो पार्ट है ये बहुत कंफ्यूजिंग था हमेशा से ही। अब अगर इसकी एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी को देखें तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस अभी भी वही हैं 4, लेकिन यहाँ पे जो EC की वैल्यू है वो अब पहले से चेंज होगी। इंटरनल हिंज के केस में जो EC की इक्वेशन है वो है n-1, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट इंटरनल हिंज। अब इस इंटरनल हिंज से तो 2 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो जो वैल्यू आएगी EC की वो होगी 2-1, दैट इज़ 1। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी के केस में R will be equal to 3 plus EC where R is equal to 4, where number of reactions are 4 equals to 3 plus EC की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने 1, तो 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 आ गया, राइट हैंड साइड पे भी 4 आ गया, एंड 4 minus 4 इज इक्वल्स टू 0। और 0 का मतलब होता है कि ये बीम अब एक्सटर्नली डिटर्मिनेट बीम हो गई है। सिमिलरली अगर इसकी इंटरनल डिटर्मिनेसी को देखें तो जो फॉर्मूला है वो है 3m plus r इज इक्वल टू 3j plus EC। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए इसमें अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हैं AB और BC, यानी कि 2। रिएक्शंस अभी भी उतने ही हैं 4, जॉइंट्स हो गए हैं 3, और इक्वेशन ऑफ कंडीशन तो हमने अभी निकाला ही है, वो कितनी है 1। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 + 4 इक्वल्स टू 3 × 3 + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आएगी वैल्यू 10 और राइट हैंड साइड पे भी 10 आएगा, एंड 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अब तो ये इंटरनली भी डिटर्मिनेट है उस इंटरनल हिंज के इंट्रोड्यूस होने के कारण। मूविंग टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल, एक कॉन्टिन्यूस बीम है जिसमें तीनों जो सपोर्ट्स हैं वो रोलर सपोर्ट्स हैं, तो उस बीम की डिटर्मिनेसी कैसी होगी। अब ये जो है इसको आप ध्यान से समझना कि ये क्या चीज़ है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं स्ट्रक्चर में 3। अगर इसकी एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी की बात करें तो वो कितनी होगी 0, जिससे पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है, क्योंकि कोई इंटरनल हिंज या रोलर भी नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्शंस भी 3 है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, तो एक्सटर्नली तो ये डिटर्मिनेट हो गया। अब इंटरनल इंडिटर्मिनेसी की बात करते हैं। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा 3m plus r इज इक्वल टू 3j plus EC। नंबर ऑफ मेंबर्स हैं यहाँ पे 2, जॉइंट्स हैं यहाँ पे 3, रिएक्शंस हैं यहाँ पे 3। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी 3 × 2 + 3 इक्वल्स टू 3 × 3 + 0। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 6 + 3 इक्वल्स टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 9 वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड पे भी 9 वैल्यू आ रही है, एंड 9 - 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनली भी डिटर्मिनेट है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में बाकी स्ट्रक्चर से क्या अलग है, ये जो बीम है ये डिटर्मिनेट तो है लेकिन ये बीम अनस्टेबल बीम है। स्टेबिलिटी के पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि बीम के सारे रिएक्शंस पैरेलल नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो रोलर सपोर्ट है उसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होता है और वो एक ही डायरेक्शन मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शंस में ही लग रहे हैं, और इसमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो इन पैरेलल लाइंस को कट कर रहा हो। तो सारे जो सपोर्ट्स हैं वो हैं पैरेलल, जिससे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल हो जाता है। और देख के भी लग रहा है कि अगर हम किसी बीम को रोलर्स के ऊपर रख दें और अगर उस पर कोई एंगल पे लोड लग जाए तो वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करते चली जाएगी और वो अनस्टेबल रहेगी हमेशा। तो ये बीम डिटर्मिनेट तो है लेकिन अनस्टेबल है। सिमिलरली नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी कुछ इस तरह का ही है। हमें 2 बीम्स दी हुई हैं जो कि एक इंटरनल रोलर के साथ जुड़ी हुई हैं और दोनों बीम्स के एंड्स पे एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। तो अगर इस स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी देखें तो क्या आएगा R इज इक्वल टू 3 + EC। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं 2 हिंज हैं, तो मतलब 4 रिएक्शंस हो गए, इक्वल्स टू 3 + EC। अब EC की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, EC की जो इक्वेशन थी इंटरनल रोलर के लिए वो थी 2 × n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट रोलर। अब इस इंटरनल रोलर से 2 मेंबर्स कनेक्टेड हैं, तो EC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 2 - 1 दैट इज़ 2। तो 2 × 1 क्या होगा 2। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी के केस में जो वैल्यू आएगी 4 विल बी इक्वल टू 3 + 2 दैट इज़ 4 - 5 विल बी इक्वल टू -1। अब जब वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तब जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नली अनस्टेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल डिटर्मिनेसी। तो सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 2, रिएक्शंस लग रहे हैं टोटल 4, जॉइंट्स हैं 3 A, B एंड C, और EC की जो वैल्यू है वो 2 है, अभी हमने फाइंड आउट करी है। तो इक्वेशन आएगी 3 × 2 + 4 इक्वल्स टू 3 × 3 + 2।
लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 + 4 10, राइट हैंड साइड पे आएगी 9 + 2 11। तो 10 - 11 इज़ अगेन -1, विच मीन्स ये स्ट्रक्चर इंटरनली भी अनस्टेबल है 1 डिग्री से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल है या नहीं है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि स्टैटिक डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी क्या होती है और उसके जो 2 पार्ट्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है इन चीज़ों को समझने में तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं ytcivilocity@gmail.com और मैं उन सभी ईमेल्स का रिप्लाई जल्द से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, अपने IAS, JEE, गेट की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।